ऑनलाइन ठगी के तमाम मामले सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके लोग ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। सीतापुर में तो हद हो गई, एक सिपाही ही ठगों के जाल में फंस गया, वह भी विदेशी ठग थे। उनके जाल में जब फंसा तो पुलिस ने इसे चुनौतीपूर्ण रूप में लिया और आखिर में 2 विदेशी ठगों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा क्या मामला है, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह से जानते हैं, जिन्होंने इस मामले में 2 जो है विदेशी ठगों को गिरफ्तार किया है। वो कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे ठगी करते थे, ये सर इनके ठगी करने का तरीका क्या था? जैसा आपने बताया कि हमारा आरक्षी था थाना खैराबाद का पद्म प्रकाश, एक लड़का, काफ़ी ठीक लड़का है वो, और उससे 2 ठग थे जिन लोगों ने अपना फ़ोटो मार्क कर रखा था। इन लोगों ने इंडियन बन के उससे अप्रोच किया इंस्टाग्राम पे अपना दोस्त बना करके, और उसको बताया कि मैं यूएस सिटीजन्स हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ, बोलता मेरी ओरिजिन इंडियन ही है। और मैं काफ़ी दिन तक इनकी दोस्ती, बातचीत, चैटिंग वगैरह होती रही, और बाद में उन लोगों ने बताया कि आज मैं यूएस से लौट रहा था दिल्ली में, और वहाँ पे इमिग्रेशन पे मुझे पकड़ लिया गया है, और लगभग 4 लाख रुपए हमारे इन लोगों ने यहाँ ले लिए हैं, और मुझे तत्काल लगभग 80,000 रुपये की नीड तत्काल हमको आप भेज दो, मैं आपको वापस कर दूँगा। क्योंकि 2-3 मंथ से इसकी दोस्ती, चैटिंग इसकी इंस्टाग्राम पे हो रही थी बातचीत, तो इसने पैसे उनको भेज दिए, और बाद में इन लोगों ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया और इसको ब्लॉक कर दिया। तब जाके इसने थाने पे कंप्लेंट लिखाई। वो कंप्लेंट हमारे साइबर सेल को प्राप्त हुई। हमारे एसएचओ जो साइबर सेल हैं राजीव कुमार सिंह, उनकी टीम इस पे काम की। जानकारी हुई कि 2 लड़के ये हैं, नाइजीरियन हैं, जिस वक्त नाम क्रमशः इनका इमैनुअल और उजोना है। ये ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। इनका एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो इस तरह से लोगों से दोस्ती करते हैं और इनसे पैसे मंगवा के उनको फिर ब्लॉक कर देते हैं। इनके अकाउंट को हम लोग चेक किया, अकाउंट वो इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति के नाम से हो, पैसा हम लोग ब्लॉक करा लिए हैं। इनमें और सारे अकाउंट से पैसे आए हुए हैं, दोनों को लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस मोबाइल फ़ोन से अकाउंट बना हुआ था आईपी एड्रेस के माध्यम से हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इनके पास से कुल 7 मोबाइल फ़ोन, लगभग 6 सिम बरामद हुई है। इनके पास से कार रिकवर हुई है। दोनों गिरफ्तार होकर हमारे पास इस समय जेल में जा रहे हैं। इनका एक बड़ा ऑर्गेनाइज गैंग है, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में नाइजीरियन ज़्यादा एजुकेशन वीज़ा पे आते हैं और ये लोग बसंत विहार दिल्ली में रहते हैं, और वहाँ से लोग अपने गैंग को ऑपरेट करते रहते हैं। वर्तमान में ये सभी लोग ग्रेटर नोएडा में भी रहना शुरू कर दिए हैं, वहाँ से इनका गैंग ऑपरेशन होता रहता है। और हम लोग, आपको मालूम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचए का आदेश भी है, डीजीपी साहब का आदेश है हमारे यहाँ, जिससे प्रत्येक बुधवार को जो हमारे प्रत्येक थाने की साइबर क्राइम की टीम है हमारे यहाँ, हम लोग हर गांव पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे हम लोग लोगों को एजुकेट करते रहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारे यहाँ बैंक्स, उनके माध्यम से हम लोगों ने वर्कशॉप आयोजित कर रखी है, और हम लोग करते बीच में हम लोग करते रहते हैं, और लोगों को बताते भी हैं कि ये डूज एंड डोंट्स के बारे में। लेकिन फिर भी चूँकि इतने वैराइटीज़ आप ठग हैं कि पब्लिक की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए वो हमारे इमोशंस से प्रहार करते हैं, और ऐसी ठगी के लोग करते रहते हैं। एक बड़ा गैंग है, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और जो लोग हमारे इंडियन ओरिजिन इसमें सम्मिलित हैं उनके लिए हमारी टीम नोएडा जा रही है, उन्हें जल्दी करके जेल भेजेंगे। ये माना जाए कि नाइजीरियन जो ये गैंग है, इनका एक बड़ा रैकेट है, इसको लेकर एक बड़े स्तर पर कार्रवाई की भी ज़रूरत है। तो आगे सीतापुर पुलिस इस मामले में नोएडा पुलिस की भी मदद लेगी? हाँ, निश्चित तौर से मैंने बताया कि चूँकि दिल्ली में बसंत विहार में इनका पूरा कोर एरिया है जहाँ लोग रहते हैं, और अब बिखर के पूरी इंडिया में रहते हैं। आपको मालूम, नाइजीरिया हमारा फ्रेंड कंट्री है, वहाँ के लोग आते हैं शिक्षा के वीज़ा पर, पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे सभी लोग, और उसी की आड़ में ये सभी लोग कार्रवाई करते हैं। मोबाइल बैंकिंग नहीं थी, केवल नेट बैंकिंग थी। उस टाइम पे लोगों ने फिशिंग का काम भी लोगों ने बहुत किया। ये बैठते ही इंडिया में, और जो है प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से पेपेस शूट करते हैं, उनका टैक्स होता है वो, और तत्काल टैबलेट पे या आपके जो है कंप्यूटर पे कहेंगे इसमें अपना व्यक्तिगत डाटा फीड करिए इसमें आप, और फीड करते ही तत्काल उसको लोग गायब हो जाता है वो बे पे तुरंत ही। उसमें थोड़ा अंतर होता है, एसबीआई का हो चाहे एचडीएफसी का हो, और बाद में जानकारी आपसे इकट्ठा करके लोग पैसे को निकाल लेते हैं। तो एक बड़ा गैंग है ये। जिस जंग से हमारे यहाँ चूँकि डिजिटल करेंसी बढ़ रही है, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट बढ़ रहा है, उसी हिसाब से अपने को अपडेट करते हुए ये लोग ठगी के नए विधायक लोग ईजाद कर रहे हैं। तो इसका एक ही तरीका है, लोग शिक्षित हों, लोग एजुकेट हों, इनको हम लोग बताते रहते हैं। और अभी वर्तमान में बहुत ही मैसिव लेवल पे हम लोगों ने एजुकेशन प्रोग्राम चलाया हुआ है गांव-गांव में, फिर भी आदमी झांसे में आ जाता है, घटनाएं हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग
मोबाइल पर यानी ऑनलाइन पर भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, उनके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि विदेशी भी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपको जाल में फंसाकर आपके साथ ठगी कर लेते हैं। सीतापुर पुलिस ने ऐसे ही 2 नाइजीरियन ठगों को गिरफ्तार किया है और इस पूरे गैंग का पता लगाने के लिए अब पुलिस इस मामले में आगे भी बढ़ेगी। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।